जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? बहन और बेटी, इनकी बहुत अहम भूमिका होती है हर घर में, हर कुल में, हर एक रिश्ते में। जब भी हम घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे वो घर का नांगल हो, चाहे किसी की शादी हो या फिर किसी का नामकरण हो, हम अपने घर की बहन बेटियों को एक विशेष स्थान देते हैं। हम अपने घर की बहन बेटियों को बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। अगर वो शादीशुदा हैं तो एक अपना तरीका होता है शादियों में, नांगल में, नामकरण में बुलाने का। बेटियों को तो वैसे हम अक्सर ही देते रहते हैं और देना भी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि बेटी को दिया हुआ धन कभी भी इंसान को खाली नहीं होने देता। जिस घर में ठाकुर जी ये चाहते हैं कि हमेशा बरकत रहे, उसी घर के अंदर बेटियां पैदा होती हैं। ये बात अलग है कि हम भेदभाव करके, बेटियों को कम करके या बेटियों का सम्मान ना करके अपनी उन चीज़ों को खुद ही ख़त्म कर देते हैं। घर की महालक्ष्मी तो वही हैं जी, घर की असली लक्ष्मी तो वही हैं। जब हम बेटियों को कुछ देने की बात करते हैं तो हम अक्सर जब भी उनके घर जाते हैं, हम फल लेकर जाते हैं, मिठाइयाँ लेकर जाते हैं, कपड़े लेकर जाते हैं और भी नाना प्रकार की चीज़ें हम उन्हें देते ही रहते हैं। त्योहारों पर भी बेटियों को हम अक्सर उनसे पूछ कर, अच्छा बच्चा क्या चाहिए बता दो, वही ले आएंगे। अच्छा तुम्हारे घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, चलो वही लेकर आते हैं। ऐसा हर माँ बाप का अपना एक तरीका होता है अपनी बेटी को हर त्योहार पर या हर एक शुभ कार्य में कुछ देने का। ये लेन देन की जो क्रिया है ना तो ये पैसे से होती है, ना ये सामान से होती है, ये सिर्फ भाव से होती है। हम ये करके ना सिर्फ अपनी बेटियों को ये एहसास कराते हैं कि हमने दे तुम्हें दूसरे घर में ज़रूर दिया है, लेकिन आज भी तुम इस दिल में, हमारे घर में, हमारे साथ उपस्थित हो। हम जो हर त्योहार पर ये याद रखते हैं ना कि हमें तुम्हें कुछ देना है, हमें तुम्हारे घर कुछ भिजवाना है, वो इसी तरह से है जैसे हम ये याद रखते हैं कि त्योहार पर हमें हमारे घर में क्या लाना है। बेटियां इस एहसास को अगर समझ पाएँ तो मुझे लगता है वो अपने बेटी होने पर बहुत गर्व महसूस करेंगी, क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि मेरे माँ बाप को मेरी चिंता दुनिया के लिए, बिरादरी के लिए या समाज के लिए नहीं है, वो सच में मेरी चिंता करते हैं। इसीलिए एक अच्छे खासे कमाते लड़के के साथ ब्याहने के बावजूद भी उन्हें ये लगता है कि यार क्या दे दें हम इसे, अब त्योहार आ रहा है ना, क्या कर दें हम इसके लिए। अच्छा अब ये आएगी तो ये खर्चा करेगी तो बदले में क्या दे दें इसे। पैसों से इस भावना को कभी मत सोचना और कभी मत तोलना। आप भी अगर एक बेटी हो तो एक बार 5 मिनट शांति से बैठकर सोचना कि क्यों मेरे माँ बाप को मेरी चिंता इस तरह से होती है। ये बात अलग है कि अब लोगों ने इसको नाक बना लिया है, प्रतिष्ठा बना लिया है, तुम्हारे घर से ये नहीं आया, तुम्हारे घर से ये नहीं आता, ऐसे ताने लड़कियों को मार मार के इन चीज़ों की वैल्यू ख़त्म करा दी है। वो भावना, वो संवेदना, वो फीलिंग, वो एहसास बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। केवल ये फालतू की मेटेलिस्टिक चीज़ों को उसके ऊपर रख कर। लेकिन आप आज ज़रूर सोचिएगा थोड़ा समय निकालकर कि ऐसा वो क्यों करते हैं। चलिए, हम आज इस टॉपिक पे बात नहीं करने आए। वो तो मैं हमेशा थोड़ी सी भावुक हो जाती हूँ आप लोगों के साथ जब भी मैं रिश्तों की बात करती हूँ, बच्चियों की बात करती हूँ या मैं घर परिवार की बात करती हूँ, तो थोड़ा सा मेरा टच अलग हो जाता है। बैक टू पवेलियन आ जाते हैं हम अपने काम पर। मैं आज आपको ये बताने आई हूँ कि लड़कियों को कौन सी 3 चीज़ मायके से कभी नहीं लेनी चाहिए और आपको कभी भी अपनी ब्याहता शादीशुदा लड़की को कौन सी 3 चीज़ें नहीं देनी चाहिए। टॉपिक आज का ये है और हम आज इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दे रहे हैं हम कौन हैं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ,
इसलिए जीवन की छोटी छोटी बातें बताने आपको चली आती हूँ। चलिए जी, प्रारंभ करते हैं पहली चीज़ से। पहली वो चीज़ जो आपको अपनी लड़की को भूल कर भी कभी नहीं देनी चाहिए। आप कुछ मर्जी अपने बच्चे को दीजिए, लेकिन आप शनि से रिलेटेड, राहु से रिलेटेड चीज़ें अपने बच्चे को कभी गिफ्ट मत करिए। आप कैश दीजिए, उनसे बोलिए कि खुद खरीद के ले आओ, लेकिन आप अपने घर से कभी भी लोहे का सामान अपनी लड़कियों को मत दीजिए। आप अपने घर से सुई कभी लड़की को मत दीजिए। आप अपने घर से हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम कभी लड़की को मत दीजिए। पैसे दीजिए, उनसे बोलिए आपको जो खरीदना है खरीद लो बेटा, एलसीडी लेनी है एलसीडी ले लो, तुम्हें मिक्सी लेनी है मिक्सी ले लो, प्रेस लेनी है प्रेस ले लो, लेकिन आप अपने हाथ से खरीद कर उनको ये सामान मत दीजिए। वैसे आजकल बहुत चलन में है कि हम लोग अक्सर लड़कियों को मोबाइल या इस तरह के गैजेट्स गिफ्ट में कर देते हैं। मैं इस चीज़ का थोड़ा सा विरोध करके कहूँगी, ये कार्य भी आप मत करिए। कभी भी आप अपनी बच्चियों को ऐसी चीज़ें मत दीजिए। इससे राहु और शनि एक्टिव हो जाता है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। चलिए जी, दूसरी चीज़ जो आपको अपनी बेटी को कभी नहीं देनी चाहिए, आपको अपने घर से कभी भी अपनी बेटी को काले तिल या काली उड़द की दाल नहीं देनी चाहिए। सरसों का या चमेली का तेल नहीं देना चाहिए। आपको अपने घर से कभी भी अपनी बच्चियों को करौंजी नहीं देनी चाहिए। चलिए जी, वो तीसरी चीज़ जो आपको कभी भी अपने घर से अपनी बच्चियों को नहीं देनी चाहिए। वैसे तो ट्रेंड में है भाई आजकल कि हम कुछ भी होता है तो अच्छी अच्छी सी कोई फ़ोटोज़ या अच्छा सा कोई मूर्तियाँ लेकर, कोई अच्छी सी डेकोरेशन पीस लेकर हम गिफ्ट में दे देते हैं, क्योंकि अब ससुराल जा रहे हैं और क्या ही दे दें। हम ऐसा सोचकर ले जाते हैं कि घर में रखा रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा। लेकिन आपको कभी भी अपनी बच्चियों को अपने हाथ से गणपति नहीं देने हैं। गणपति जी को कभी भी अपने हाथ से अपनी लड़कियों को नहीं दिया जाता, और ना ही कोई लड़की अपने मायके से कभी ये चीज़ें लाने का प्रयास करे। अगर आप चाहती हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहे तो इन 3 चीज़ों का आप ध्यान खुद भी रखेंगी और अपने माँ बाप को भी इस बात का एहसास ज़रूर कराएंगी। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी मेरी जान, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।